ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? हम आजकल की समस्याओं पर परमात्मा के विचार का मंथन कर रहे हैं कि परमात्मा आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर क्या कहते हैं। आज एक समस्या है युवाओं की। उनके जीवन में डर है, डिप्रेशन है, दिशाहीनता है। आज हम ये जानेंगे कि उनके इन समस्याओं के निराकरण के लिए परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं। युवा शक्ति, भविष्य या बोझ। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है या हम पर, देश पर बोझ है। आज हर मंच पर चर्चा है कि युवा भटक रहे हैं। युवाओं में मैं है, अहंकार है। युवा नशे, हिंसा, अवसाद की ओर जा रहे हैं, दुख की ओर, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। युवाओं के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, पर असली प्रश्न यह है कि युवाओं का संकट है क्या, यह पता तो चले। युवाओं का संकट है क्या? और उससे भी गहरा, परमात्मा इस संकट को कैसे देखते हैं। हम ये जाने कि युवाओं के सामने संकट है तो क्या है, और परमात्मा इस संकट से उबरने के लिए क्या कहते हैं। इस संकट को परमात्मा कैसे देखते हैं, क्योंकि परमात्मा से अच्छा समस्याओं को समाधान करने वाला कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है और सबको समझाना है। मुरली है 8 मार्च 1969। ये परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। ये मुरली दुनिया के किसी किताब में से, किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए धर्मशास्त्र में से नहीं है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने 8 मार्च 1969 को पढ़ाया था। युवा शक्ति ही विश्व का भविष्य है, पर आज वही सबसे अधिक दुखी है। पर आज वही सबसे अधिक दुखी है। आज का युवा
किन संकटों से गुजर रहा है। आज का युवा किन संकटों से गुजर रहा है, कौन से संकटों से गुजर रहा है, आप में से कोई बताएंगे? आपको लगता है कि कोई संकट है या ऐसे ही दुनिया कहती रहती है? आप युवाओं की समस्याओं का कुछ बता सकते हैं? कोई संकट नहीं है। भाई जी, अशांति बेरोजगारी से गुजर रहे हैं युवा। उनके पास रोजगार चाहिदा नहीं। बढ़ रहा है, हाँ जी, चाहिदा बढ़ रहा है उनका और असंतुष्ट होता है। बाहरी रूप से दिखने वाले संकट है, उनके ऊपर कैरियर का दबाव है कि कौन सा रास्ता चुने, क्या बने, कौन सा कोर्स करे, कौन सी पढ़ाई पढ़े। बांग्लादेशी भी युवा बेचारों को वहां कोई नौकरी नहीं मिल रही तो सोचते निकले कहीं और गुजारा करे। वो एक अलग बात है कि उनको जो क्या बोलते हैं, जिहाद कहो, आतंकवादी कहो, कट्टरपंथी कहो, वो उनके प्रभाव में आके अपना ड्रामा बजा रहे हैं। वो विषय अलग है, उसमें सभी आ जाते हैं। परंतु आज हम यूथ को देख रहे हैं, उनके सामने कंपटीशन है। जॉब लेने जाओ तो वहां कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन को फेस करना पड़ता है और सब कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। बेरोजगारी है, अब वो अपनी झल्लाहट के कारण, असंतुष्टता के कारण अपने रिश्तों को भी स्थिर नहीं रख पाते। अपने संबंध बाकियों के साथ छोड़ो, अपने माता पिता के साथ भी उनके लिए बड़ी कठिनाई होती। अंदर छुपे हुए संकट, अनेक प्रकार की जो भी उनके सामने समस्याएं आती हैं, वो उनको अपने आप में लगता है क्या करे, किधर जाए। पहचान की उलझन, सही पहचान नहीं है कि क्या करे, कैसा रास्ता चुने। और फिर जिस रास्ते पर जाते हैं वहां असफल हो गए तो फिर डर बैठ जाता है कि आगे कौन सा काम करे जहां हम सफल हो जाए। और अपने आप को अपने एरिया में अकेला समझते। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण यूथ जो है दुखी है। मुरली 24 फरवरी 1967 को मनुष्य बाहर से हंसता है, भीतर से रोता है। जो बहुत ज्यादा बाहर से हंसता है, वास्तव में ओवर लाफिंग किसी का
मैक्सिमम, मैं सबको नहीं कह सकता हूं, मैक्सिमम अंदर से वो बहुत दुखी होते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, परंतु मैक्सिमम अंदर से बहुत दुखी होते हैं। वो अपने उसको दबाने के लिए कहो, छुपाने के लिए कहो, वो हंसेंगे, हर बात हंसकर करेंगे। भाई जी, हम भी एक आत्मा को कोई भी कुछ समझाए ना, वो हंसती रहेगी बस। वो पार्ट है उसका, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं सारी उंगलियां एक जैसे, पर तो मैक्सिमम उनको वो खुश हो, ऐसे लगता है जैसे बहुत खुश है। कई तो होते ही खुश है, हम ये नहीं कहेंगे खुश नहीं होते हैं, परंतु कुछ इस प्रकार से खुशी ज्यादा दिखाते, ओवर दिखाते हैं, तो वो एक्चुअल में अंदर से दुखी होते हैं। मनुष्य बाहर से हंसता है, भीतर से वो रोता है। उदाहरण, एक युवा अच्छी डिग्री, अच्छा मोबाइल, सोशल मीडिया पर मुस्कान पर रात को उसे टेंशन हो जाती है। दिन में वो सोशल मीडिया में लोगों के साथ व्हाट्सएप करना, क्या बोलते हैं, चैट करना, कहीं भी सब चिंता, रात को उसे चिंता, खालीपन, मैं कौन हूं, मेरा भविष्य क्या है, उसको नहीं दिखाई देता। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है। परमात्मा की दृष्टि, अब परमात्मा की नजर क्या क्या कहती है, परमात्मा क्या कहते हैं? समस्या युवा नहीं, पहचान की भूल है। हम कहते हैं आज का युवा बिगड़ गया है, बाबा कहते, परमात्मा कहते हैं युवा ने स्वयं को भूल गया है। ने हटा दिया जाए, युवा जो है स्वयं को भूल गया है। भाई जी, जो स्वयं ऐसा को भूल क्यों गया लगता है, तो नेचुरल वो दुखी होगा। ये मुरली है 4 अप्रैल 1967। तुम देह को ही सब कुछ समझ बैठे हो। युवाओं से बात कर रहे हैं बाबा, तुम देह को ही सब कुछ समझ बैठे हो। सच्चाई ये है कि तुम देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। देह समझने के कारण अपने आप को मरने वाला समझते हो, अपने आप को शक्तिहीन समझते हो, अपने आप को असमर्थ समझते हो, कमजोर समझते हो। तुम देह को ही सब कुछ समझ बैठे हो। तुम देह को ही सब कुछ समझ बैठे हो।
आत्मिक सत्य, मैं शरीर नहीं, जो समझने वाली बात है। अपने आप को सच्चाई समझानी है, युवाओं को समझनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये डिग्री भी नहीं हूं, मैं ये नौकरी भी नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। मैंने जो संसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उसका ये सर्टिफिकेट है, डिग्री, दुनियावी पढ़ाई का। और जो दुनिया की नौकरी कर रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, सर्विस कर रहा हूं, ये मेरा दुनिया, नश्वर दुनिया का कार्य है। मैं एक आत्मा हूं, मैं ये नौकरी नहीं, मैं ये डिग्री नहीं, मैं ये शरीर भी नहीं, मैं एक आत्मा। उदाहरण, मोबाइल अगर भूल जाए कि वो फोन है तो वे भी परेशान होगा। वैसे ही आत्मा जब देह को ही सब समझ लेती है तो संकट शुरू होता है। तो संकट शुरू होता है। युवाओं के संकट के मुख्य कारण, नंबर 1, तुलना, कंपटीशन, अपने आप को कंपेयर करना, प्रतिस्पर्धा। दोस्त आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूं। दुख शुरू। तुलना करने वाला, 17 अगस्त 1966 को बाबा ने समझाया, तुलना करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये। तुलना करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। नंबर 2, असफलता का भय। उसने कहीं फॉर्म भरा, रिजेक्शन हो गया, भय बढ़ जाता है, अब भी भरूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। फेल हो गया तो क्या होगा? समाज का डर, समाज में मेरे को क्या कहेंगे। तीन मार्च 1967 को बाबा ने कहा, भय बुद्धि को जकड़ लेती है। जिसको भय हो गया उसकी बुद्धि जो है जकड़ी जाती है। भय बुद्धि को जकड़ लेती है। भाई जी, जकड़ बना क्या है? जैसे किसी को ढक दिया जाए, जैसे घुट जाए किसी के चक्कर में, पकड़ लेता है ना कोई, पकड़ के वो घोटे दबाए, उसको जकड़ना कहते हैं।
उसमें से निकलने का रास्ता उसको नहीं समझ में आता, किधर जाऊं। नंबर 3, मार्गदर्शन का अभाव। माता पिता व्यस्त, शिक्षक कोर्स पूरा कराने तक सीमित, समाज वो अपेक्षाएं करता है कि बस ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, वकील बन जाए, कुछ और बन जाए बस नोट कमाने वाली मशीन बन जाए। अपेक्षाएं। मुरली 12 दिसंबर 1967। आज बच्चों को दिशा देने वाला कोई नहीं है। युवाओं के संकट से परमात्मा को सबसे अधिक क्या पीड़ा है? भगवान को पीड़ा है। भगत बच्चों के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं बाबा। नंबर 1, आत्महत्या और अवसाद। या तो अवसाद माना डिप्रेशन में चले जाते हैं या वो आत्महत्या कर लेते हैं। हमें यहां छोटी सी बात जरूर समझ लेनी चाहिए। परमात्मा ने बताया कि आत्महत्या होती नहीं, देह की हत्या होती है। आत्मा तो एक देह को छोड़ती है, दूसरा ले लेती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, देह विनाशी है। ज्ञान के अभाव में अवसाद डिप्रेशन में चली जाती है। निराश आत्माएं अपने भाग्य को भूल जाती हैं कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य क्या है। उसको अपने भाग्य की स्वर्णिम किरणें दिखाई दें तो उसके जीवन में खुशी आ सकती है। निराश आत्माएं अपने भाग्य को भूल जाती है कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। नंबर 2, नशा और हिंसा। दर्द भूलने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं? नशा करते हैं या हिंसा करते हैं। अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। अपने अंदर जो दर्द है क्या करें, किसको सुनाएं? मुरली है 5 मई 1966। कमजोर मन गलत सहारे ढूंढता है। कमजोर मन
गलत सहारे ढूंढता है। नंबर 3, जीवन का अर्थ खो देना। फिर समझता है जीवन क्यों जिए, सब व्यर्थ लगता है, बेकार है। इक्कीस जुलाई 1967 को परमपिता परमात्मा समझाते, जब उद्देश्य नहीं रहता क्या बनना है, तब जीवन बोझ बन जाता है। किधर जाऊं, क्या करूं, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उद्देश्य नहीं रहता तब जीवन बोझ बन जाता है। परमात्मा का संदेश, हे युवा, तुम शक्तिशाली हो, तुम शक्तिशाली हो। परमात्मा युवाओं से कहते हैं, तुम कमजोर नहीं, तुम मेरी शक्ति हो। आत्मा की पहचान 1 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, पहले स्वयं को आत्मा समझो कि मैं ये शरीर को चलाने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर अशरीरी, अजन्मा, ज्योति स्वरूप, पहले स्वयं को आत्मा समझो, एक बाप की याद से निर्भय बनो। परमपिता परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, हम सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला है, उस परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन पर निर्भय बनते हो। उनका कहना मानकर चलो तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। आप भय मुक्त हो जाएंगे। पवित्रता और अनुशासन, ये बाबा ने 9 मई 1967 को कहा। पवित्र जीवन ही सच्ची शक्ति है। पवित्र जीवन ही सच्ची शक्ति है।
जिस युवा में संयम, स्पष्ट लक्ष्य, आत्मसम्मान, वही सच्चा हीरो है। जिस युवा में संयम है, स्पष्ट लक्ष्य है, आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान है, क्योंकि स्वयं का सम्मान डिप्रेशन से निकालता है। स्वयं का सम्मान कोई बताएगा? आपका आत्मसम्मान क्या है? आप में से कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि आपका आत्मसम्मान क्या है? भाई जी, अपने सिद्धांतों पे चलना। अपने सिद्धांतों पे चलना। ये क्या मतलब होता है? सारे अपने सिद्धांतों पर चलते हैं? नहीं, जैसे नहीं, क्या होता है? वे उसने सिद्धांत बनाया मैंने चोरी करनी है, उसने सिद्धांत बनाया मैंने शराब पीनी है, उसने सिद्धांत बनाया मैंने डाका डालना है, मैंने हेरा फेरी करनी है। उसने सिद्धांत बनाया है, वो अपने सिद्धांत पर चल रहा है। हर एक आत्मा का अपना संविधान है। पर भाई जी, हमारा तो बाबा की श्रीमत के आधार पे है ना चलना। भाई आप अपने साथ सबको आप अपने जैसा समझेंगे सबको क्या? किसी ने रजनीश को फॉलो किया है, किसी ने द्वैतवाद को फॉलो किया है, किसी ने माधवाचार्य को फॉलो किया है, किसी ने जिहाद को फॉलो किया है, किसी ने इजराइल के धर्म को, दूसरे धर्म को, अलग अलग है। हर एक के अपने अपने। आप किसी एक ऐसी जगह पे फंस गए हो, आप सबको अपने जैसे समझने लग जाते हो। आत्मसम्मान बताओ क्या होता है? आप अपना आत्मसम्मान बताओ। आत्मसम्मान तो आत्मा का सम्मान हुआ ना। हाँ तो बताओ, आपके आत्मा का कुछ सम्मान है? भाई जी, मेरा तो सम्मान, आत्मसम्मान तो यही है कि जो बाबा बोले बस वही करना है और कुछ भी नहीं। पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं आत्मसम्मान क्या होता है। और किसको पता है आत्मसम्मान? हाँ जी, भाई जी, हाँ जी। जो आत्मा की उन्नति के लिए किया गया पुरुषार्थ वो आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान माना मैं कौन हूं? मैं ईश्वरीय संतान हूं। नशा चढ़ेगा तब। सारे संसार के मालिक ने मुझे पढ़ने के लिए चुना है। मैं सुप्रीम टीचर से पढ़ती हूं। नशा चढ़ेगा तब। मैं ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूं। मुझे हर कल परमात्मा परम धाम से आके पढ़ाता है। उससे श्रेष्ठ रास्ता दुनिया में ना कोई किसी को दिखा सकता है, ना दिखा सकेगा। वो मुझे पढ़ा रहा है। अब मुझे पढ़ करके अपना भाग्य तो श्रेष्ठ बनाना ही बनाना है। यह आत्मसम्मान है। खुद को अपने आप को नशा चढ़ाना, ये ट्रू सच्चा जो है ना नशा है। वही सच्चा हीरो है जो ईश्वरीय संतान अपने आप को समझेगा, सर्वोच्च सुप्रीम टीचर का स्टूडेंट समझेगा, जिसको सुप्रीम गुरु, सतगुरु जिसको समझ में आ गया,
वो सतगुरु की राह पे चलेगा, गलती नहीं हो सकती उससे। भाई जी, हाँ जी, आत्म सम्मान आत्मा के लिए किया गया पुरुषार्थ, इसको भी भाई जी आत्म सम्मान कह सकते हैं भाई जी। देखिए आत्मा के बिल्कुल लिए बिल्कुल किया 100 गया पुरुषार्थ वो आपका पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परंतु सम्मान तो बनेगा जो आपने प्राप्त किया। मैं तो भाग बच्चा हूँ इसलिए गलती। आपने अपने आप को ईमानदार बनाया, बाबा की श्रीमत पर चलकर आपने अपने आप को ईमानदार बनाया, ये आपका स्वमान आएगा। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को जो आपने बनाया, जिस लायक बनाया, वो आप वहां दिखाएंगे, वो समझेंगे और आपसे पूछेंगे कितना मतलब आपका हुआ, तो उसको कितने का आपको बेचा जाए, बेचना है आपको, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। नंबर 6, युवा और नई दुनिया का निर्माण। परमात्मा कहते नई दुनिया युवा शक्ति से ही बनेगी। कौन जाएंगे नई दुनिया में? पहले पहले सतयुग में कौन जाएंगे? पहले पहले युवा जाएंगे भाई जी, युवा। युवा जाएंगे। स्वामी दयानंद जी से पूछा गया था कि सृष्टि के आदि में कौन थे? बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे? जवान थे। नई दुनिया युवा शक्ति से ही बनेगी। आज का विकल्प अब तक क्रांति बाहर चल रही थी, अब इस क्रांति को भीतर ले जाओ। बाहर से नहीं लड़ो, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, हर काम करना है आत्म जागृति से। गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, किससे होगा? आत्म जागृति से। हम जाग जाएं कि मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा डायरेक्शन पर हर काम करना है।
युवाओं के लिए 5 व्यवहारिक आत्मिक अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट आत्म स्मृति। स्वयं को बैठकर याद दिलाना नंबर 2, मोबाइल में पहले मन को संभालो। वो कैसे भाई जी? वो कैसे? मोबाइल को यूज ही नहीं करना। जितना जरूरत है मोबाइल को यूज करो, जो काम करना है करो, बाकी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें मोबाइल पर। तुलना छोड़ो, अच्छा भाई जी, अच्छा भाई ठीक है, प्रगति अपनाओ। ठीक भाई जी। किसी से भी अपनी तुलना नहीं करो। याद रखो कि हर आत्मा यूनिक है। एक जैसी 2 आत्माएं नहीं होती। आप जैसी आत्मा और कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पूरे कल्प में नहीं होती। गलत संग से दूरी। गलत संगत से क्या कर लो? दूरी कर लो। तुलना छोड़ो, प्रगति अपनाओ। कंपेयर करना छोड़ो, बस आप अपना पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। गलत संगत से अपने आप को दूरी बना के रखो। तुलना छोड़ो, प्रगति अपनाओ, गलत संग से क्या करो? दूरी। सेवा और उद्देश्य से जुड़ाव। मैंने सेवा करनी है और मेरा उद्देश्य क्या है, उन दोनों से मेरा संबंध हो, संपर्क हो, उसको मैं रोजाना समझ सकूं, रोजाना बुद्धि में रख सकूं, बेशक वो मुझे अपने पास रखने पड़े। सेवा और उद्देश्य से जुड़ाव। मुरली है 11 नवंबर 1966। जो स्वयं को संभालता है, जो स्वयं को संभालता है वही भविष्य को संभालता है। जो स्वयं को ही नहीं संभाल सकता वो भविष्य को क्या संभालेगा? उपसंहार। परमात्मा का अंतिम संदेश है, हे युवा आत्मा, तुम समस्या नहीं हो, तुम समाधान हो।
तुम समस्या नहीं हो, तुम तो समाधान हो। तुम किसी के लिए समस्या कैसे बन सकते हो? तुम किसी को दुख देने के निमित्त कैसे बन सकते हो? ये संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। ये प्रॉब्लम जो तुम्हारे जीवन में आई है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई, तुम्हें जगाने के लिए आई है। उठो, इसे पहचानो और इसका समाधान करो। याद रखो, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां अनंत हैं। अपनी शक्ति को प्रयोग करो, परमात्म डायरेक्शन पर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।